ओके, वी आर लाइव नाउ। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट हरीश शर्मा आज के इस स्पेशल शर्मा ब्रदर्स ऑन पैसिव लाइव टॉक शो में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वेलकम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये शो हमने आज ये हमारा पहला शो है और इस शो का उद्देश्य है क्योंकि बिकॉज ऑन पैसिव इज ए रियल कॉन्सेप्ट और हम आज जो भी इस शो में हमारे गेस्ट आने वाले हैं, हम रियलिटी के साथ आपके सामने उनके साथ बातचीत करें और ऑन पैसिव को किस तरह से ऑन पैसिव की जर्नी को उन्होंने जिया है और आज पूरे सभी फाउंडर्स के सामने उनको हम व्यक्तिगत रूप से आपसे रूबरू करवाएं। तो मैं जैसा मैंने बताया, मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा। ओवर टू यू अजय भाई। म्यूट है आप। नमस्ते इंडिया और शर्मा ब्रदर्स के इस टॉक शो में मैं अजय शर्मा आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक नई पहल जो है हमने यहाँ से लाइव शो की ये शुरू करी है और यहाँ पे जो हमारे ऑन पैसिव के रियल हीरोज रहे हैं, जिन्होंने बैक एंड पे इंडिया में इतना सारा काम किया है और हम सब लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की है टाइमली, और एक जो लहर वो इंडिया में बनाने में कामयाब हुए हैं। वो पर्दे के पीछे के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपने बिल्कुल देखा नहीं होगा, कुछ जाने पहचाने चेहरे भी होने वाले हैं शर्मा ब्रदर्स के शो से। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उन्हें इंडियन टेकमैन का खिताब जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत ही खूबसूरत उनकी जर्नी रही है। आप सभी लोग संभवतः उनको जानते भी होंगे और बहुत जगह आप लोगों ने उनसे मदद भी ली होगी। तो चलिए आज की इस जो शर्मा ब्रदर्स के लाइव टॉक शो की पहले हमारे एस्टीम गेस्ट हैं और जिनको इंडियन टेकमैन के नाम से जो है पूरी दुनिया जानती है, मैं स्वागत करूंगा सर अनूप गवांडे जी का कि वो प्लीज आए और अपनी जर्नी उन्होंने ऑन पैसिव में किस तरह से शुरुआत करी थी और के जो बेसिक अपने बारे में जो चीजें अभी देश और दुनिया नहीं जानती है उनसे भी हम रूबरू होते हैं। तो स्वागत है अनूप सर आपका, वेलकम ऑन बोर्ड। वेलकम 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 अनूप सर, और स्वागत है आज के इस शर्मा ब्रदर्स के पहले लाइव टॉक शो में। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच हरीश जी, अजय जी। मुझे नाम बहुत पसंद आया, शर्मा ब्रदर्स। थैंक यू सर। और सबसे पहले हम ये आज का शो शुरू करें उससे पहले आज का बहुत बड़ा दिन है। मीन्स आज आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और ऐसी 2 महान स्मृतियां हमारे भारत देश की जिनका आज जन्म दिवस है। आज महात्मा श्री गांधी, मोहनदास करमचंद जी गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी जी को, और लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत देश के पंतप्रधान रहे हैं। और इन दोनों स्मृतियों का आज जन्म दिवस है, तो मैं इन दोनों को अभिवादन करना चाहता हूं। आज हमारे पूरे ऑन पैसिव परिवार के तरफ से, आपके तरफ से, मेरे तरफ से, सभी जितने हमारे फाउंडर्स हैं उन सभी के तरफ से आज इन 2 महान हस्तियों को मेरा अभिवादन है। और इसके साथ हम इस शो को शुरू करते हैं आज। जी 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 तो सर हम चाहेंगे बेसिकली कि आप ने ये ऑन पैसिव की अपनी जर्नी किस तरह से शुरू की थी, आप ऑन पैसिव में बेसिकली किस तरह से आए, और फिर बात करेंगे आगे हम आपके आप स्पेशल 28 में भी रहे हैं, आप ऑन पैसिव टीम ग्लोबल से बहुत क्लोजली एसोसिएट रहे हैं, इनफैक्ट आप वहाँ के कोर मेंबर हैं। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस पे हमने आपको लगातार सुनते आए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये ऑन पैसिव में आप आए किस तरह से थे और कैसा अनुभव आपने उस समय किया था। या अजय भाई, हम डेफिनेटली ये तो जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ऑन पैसिव से पहले की लाइफ अनूप सर की कैसी रही, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता है। ऑन पैसिव में आने के बाद तो पता लगा, लेकिन हम पहले अनूप सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऑन पैसिव में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, क्या आपका लाइफस्टाइल था और क्या आप करते थे। तो प्लीज अपने इंट्रोडक्शन के साथ आप इस पे बात करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम ऑन पैसिव के साथ की जर्नी जानेंगे। ओके हरी जी, ठीक है। मैं स्टार्ट से मेरा इंट्रो देता हूँ कि मैं ऑन पैसिव के पहले क्या करता था। एक्चुअली बाय प्रोफेशन मेरा BFA हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट।
मैं आर्ट और ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड से हूँ बहुत सारे सालों पहले से। मीन्स 2003-2004 में मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू की थी। साथ साथ एक प्रोफेशनल लेवल पर मैंने फोटोग्राफी भी की। साथ ही साथ हमारा एक वीडियो एडिटिंग का यूनिट था उस वक्त, जिस वक्त सारी चीजें मैन्युअली होती थी। मीन्स ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उस वक्त नहीं थे, मैनुअल सारी चीजें होती थी। जैसे आप देखेंगे किसी वीडियो को अगर एडिट करना है तो मैन्युअली उसमें साउंड्स और ये सारी चीजें ऐड की जाती थी। इतने सारे ग्राफिक्स नहीं थे और ना ही इतने सारे चीजें थी। वो मैनुअल मिक्सर्स होते थे और साउंड का हम एक आउटपुट क्रिएट करते थे एक प्लेयर के थ्रू, और उसके थ्रू हम उसमें साउंड और डबिंग और ये सारी चीजें करते थे। ठीक है। और ये जर्नी चली मेरी 2015 तक। 2015 तक मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एडिटिंग, एडोब फोटोशॉप और ये सारी चीजें इसमें मैं बहुत जुड़ा था। 2015 के बाद फिर हमने थोड़ा सा बिजनेस को एक अलग लेवल पर हमने टर्न किया। तब तक इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी इंटरनेट पर बन गई थी। अब इंटरनेट की शुरुआत तो बहुत सालों पहले हुई। मीन्स 1979 में इंटरनेट सबसे पहले बना था। मीन्स यूएसए की एक एजेंसी थी। उस एजेंसी ने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क क्रिएट किया था। बाद में नेटवर्क बढ़ते गया। हमारे भारत में जब इंटरनेट आया तो उसके बाद फिर आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनीज आई और इन्होंने फिर इंटरनेट पूरी भारत में इसे बढ़ाया। लेकिन जैसे जियो आया था 15 से 16 में, जैसे जियो आया, जियो आने के बाद क्या हुआ कि इंटरनेट का डेटा बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल हो गया, बहुत कम प्राइसेस में। तो बहुत सारी कम्युनिटी इंटरनेट पर आई। उसके बाद फिर इंटरनेट पर ट्रेंड बढ़ा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी पहले से मेरी फील्ड थी और मुझे थोड़ा इजी हो गया था इंटरनेट को जानना। और फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की इंटरनेट पर। मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैंने ईमेल मार्केटिंग के भी कुछ प्रोग्राम मैंने रन किए। साथ ही साथ फिर ब्लॉगिंग के साथ साथ फिर मैंने वेब डिजाइनिंग और ये सारी चीजें भी इंटरनेट पर साथ ही साथ शुरू की। और उसके बाद फिर हमारा एक बिजनेस भी रन हुआ। 2016-17 में हमने एक जिम फ्रेंचाइजी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहली जो हमारी फ्रेंचाइजी थी, तो जहाँ पे मेरी सिटी है यहाँ से हमने एक 70 किलोमीटर में हमने एक वो फ्रेंचाइजी स्टार्ट की थी 2016 में। 17 में फिर मेरी जो लोकल सिटी है वहां पे हमने वो फ्रेंचाइजी स्टार्ट की। उसके बाद 18 में हमने पुणे में उसकी 2 ब्रांचेस खोली। तो ये जो फ्रेंचाइजीज है ये फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी है। मीन्स ये हमारी जिम फ्रेंचाइजीज है। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और ये फील्ड से हूँ, साथ ही साथ मुझे फिटनेस और इन बातों का बहुत ज्यादा मुझ पे प्रभाव रहा है। और शुरू से हम जिम, एक्सरसाइज और फिटनेस के कुछ क्षेत्र में हम कुछ अलग करना चाहते थे। तो हमने कुछ एक अलग ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट किया। जो ट्रेनिंग्स और जो सारी चीजें यहाँ पे नहीं थी उसे हमने यहाँ पे डेवलप किया और बहुत सारे लोगों को हमने फिटनेस के लिए अवेयर किया। आज हमारे जिम में, फिटनेस सेंटर में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें हार्ट डिसीज थे या फिर जिन्हें गुर्गों के कुछ इश्यूज थे, जिन्हें जॉइंट पेन था, उन लोगों को हमने क्योर किया वहाँ पे। क्योंकि हम थोड़ा फिजिकली फिटनेस पे भी हमारा थोड़ा सा फोकस होता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। बाद में क्या हुआ, 2019 की बात है। 2019 में आप भाटकर जी को जानते हैं आप सभी लोग। भाटकर जी हमारे मित्र है अमरावती से। और भाटकर जी और हमारे दिलीप भाई पटेल, इनसे मेरा परिचय था। और भाटकर जी ने मुझे कुछ वीडियोस सेंड किए थे। 2019 की बात है, अगस्त की बात है शायद। तो उन्होंने कहा कि सर ये कंपनी है और ये कंपनी गूगल और फेसबुक को बीट करेगी आने वाले दिनों में। और आप तो इसी फील्ड से हो, आप इंटरनेट पे काम करते हो, आप ये सारी चीजें करते हो, तो आप इसे समझ जाएंगे ठीक से। तो मैंने देखा तो एक छोटा सा एक वीडियो था। बेंगलोर में ऑफिस था पहले, सॉरी, हाँ बेंगलोर में ऑफिस था ऑन पैसिव का पहले। तो वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो था और उस वीडियो में पूरा ऑफिस का फर्नीचर और ये सारी चीजें वो एक पूरा थ्रू आउट उस वीडियो में शूट किया गया था। जब मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि भाई एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी इंटरनेट पर आने वाली है और गूगल और फेसबुक को ये कंपनी बीट करेगी। तो ऑब्वियसली गूगल और फेसबुक जो मार्केट में क्रिएट करने जा रही है, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आती है तो गूगल और फेसबुक को बीट करेगी। डेफिनेटली ऐसा होगा। बट ये किस तरह से होगा, क्या स्ट्रेटेजीज होगी इसके पीछे, और ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करने वाली है, ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करने वाली है या क्या करने वाली है, या इस कंपनी के खुद के अपने प्रोडक्ट है, क्या है, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या है। बट प्रॉब्लम क्या था उस वक्त, प्रॉब्लम ये था कि ऑन पैसिव बिल्कुल नहीं थी उस वक्त। इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ऑन पैसिव नहीं थी। और उस वक्त ऐश सर ने एक आइडिया शेयर किया था ये,
कि भाई हम एक ऐसा कर सकते हैं। और उस वक्त अभी जो स्ट्रेटेजीज जो चल रही हैं या फिर अभी जो प्लानिंग चल रहे हैं, वो प्लानिंग उस वक्त उनके माइंड में नहीं था। उनके माइंड में था कि कोलकाता की कोई कंपनी है, वहां से हम डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे और उन प्रोडक्ट को मार्केट में हम मार्केटिंग करेंगे, ऐसा उनका प्लान था। बाद में फिर मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उस क्वेश्चन का लिटरली मुझे जवाब नहीं मिला उस वक्त। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सारी चीजें उन सभी लोगों के लिए नहीं थी जो ऑन पैसिव को उस वक्त जान रहे थे, और मेरे क्वेश्चन बहुत टेक्निकल थे। और मैंने कहा कि ये ऐसा 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 बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उन्होंने उस क्वेश्चंस के मुझे आंसर नहीं दिए। और मुझे लगा कि शायद भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम टाइप का कोई बिजनेस है और यहाँ पे लोगों को जोड़ना है, चेन बनानी है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। और फिर एक साल चला गया पूरा। फिर 2020 आया। 2020 आप जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन थी। मार्च से हमारे सारे जिम और ये सारे बिजनेसेस बंद हो चुके थे, और फिर हम लोग सब लोग घर पे थे। और वो गणपति का, हमारे यहाँ गणपति का फेस्टिवल होता है, गौरी गणपति का, महाराष्ट्र में। तो वो गणपति का समय था उस वक्त, और हमारे जिम में गणपति बैठता है। तो हम घर क्या कर रहे थे, मैं, अर्चना, मम्मी, पापा, हम सब लोग गणपति जी की स्थापना कर रहे थे हमारे जिम में। तब भाटकर जी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि सर मैंने आपको कुछ कहा था एक साल पहले। तो मैंने, फिर मुझे याद आया, हाँ सर आपने कुछ कहा था मुझे एक साल पहले। तो मैंने आपको जो कहा था और आपने मुझे जो क्वेश्चंस किए थे, उस क्वेश्चंस के पूरे आंसर आपको आज मिल जाएंगे। मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये जूम मीटिंग की लिंक है, आप इस मीटिंग को ज्वाइन करिए और इस मीटिंग में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आप देख पाएंगे। तो लॉकडाउन का पीरियड था, ऑब्वियसली हम लोग फ्री थे, और मैंने फिर वो वेबिनार ज्वाइन किया। बेसिकली उस वक्त दो वेबिनार होते थे। एक वेबिनार शुरू हो जाता था 7 बजे, 7 से वो 8 बजे 9 बजे तक चलता था, और बाद में फिर जस्सी पाजी ज्वाइन होते थे 9 बजे, और वो फिर चलता था 10 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, ऐसे दो वेबिनार चलते थे। तो जैसे मैंने उस वेबिनार में मैंने एंटर किया, और वहां पे मैंने देखा कि वहां पे इंटरनेट की बात हो रही थी, वहां पे बात हो रही थी डोमेन होस्टिंग की, वहां पे बात हो रही थी कीवर्ड रिसर्च की, वहां पे बात हो रही थी डिजिटल प्रोडक्ट्स की, वहां पे बात हो रही थी एआई टेक्नोलॉजी की। अब मैं इन सारी चीजों में हूँ शुरू से, तो मुझे जानने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मुझे पता है, डोमेन होस्टिंग मुझे पता है, वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं, और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, और जिसके थ्रू पूरी इंटरनेट और बहुत सारी फिजिकल और ऐसी चीजें जो वर्चुअली यूज होती हैं इंटरनेट में या फिर हमारे रेगुलर यूज में, ये सारी चीजें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्राइव होने वाली है। तो फिर मैंने समझा, मैंने और एक दो वेबिनार देखे और मैंने समझा कि एटलीस्ट एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, जो हैदराबाद में अभी इनका एक ऑफिस ओपन होने में जा रहा है नया, और ऑन पैसिव डिजिटल प्रोडक्ट बना रही है, ऐसे प्रोडक्ट जो पूरे इंटरनेट की नीड है। और मैंने जब उनको कंपेयर किया, जो प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ उन प्रोडक्ट के साथ जब मैंने कंपेयर किया, तो मुझे ये बात पता चली कि ये जो प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं, ये इतने अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में आने वाले हैं कि कोई भी उसे यूज कर सकता है, कोई भी उसे ले सकता है। क्योंकि इंटरनेट पर जाना अभी आज के कंडीशन में भी आप देखते हैं तो इंटरनेट पर जाना इतना आसान नहीं है। आसान मीन्स इतना अफोर्डेबल नहीं है, महंगा है। आज पेंडेमिक की जो सिचुएशन आपने देखी, 2 साल जो हम घर पे बैठे थे, तो बहुत सारे जो स्टार्टअप है ना वो बंद हो गए, जो ऑफलाइन थे। और जो ऑनलाइन स्टार्टअप थे उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज जिन्होंने अपने घर से सारे जो एम्प्लॉइज थे उनको घर से काम करने की परमिशन दी, और वहां से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को और अपने उनकी सर्विसेज को डेवलप किया। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि ऑनलाइन जाने के लिए कितना खर्च होता है। एक बेसिक वेबसाइट की अगर बात करें तो 70 से 80 हजार रुपए लग जाते हैं उन सारे वेबसाइट्स को बनाने में, और एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर जो भी उसके मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है उसको यूज करके उन प्रोडक्ट को मार्केट में एक अच्छी तरह से मार्केट में ग्रो करने के लिए, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए, या फिर आपके बिजनेस की डिमांड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको इंटरनेट पर खर्च करना होगा। और ये सारा खर्च आपको प्रोडक्ट के थ्रू करना पड़ता है। और ये सारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव इतने अफोर्डेबल प्राइस में दे रही थी पूरी इंटरनेट कम्युनिटी को, तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली अगर ये प्रोडक्ट इसी तरह से हैं जिस तरह से बोले जा रहे हैं, अगर इसी तरह से प्रोडक्ट है, तो ये कंपनी इंटरनेट पर इतना बड़ा बूम करेगी कि इंटरनेट की जितनी भी कम्युनिटी है, जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट पर जाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इंटरनेट पर हैं, ये सारी कम्युनिटी एज अ ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी पूरी ऑन पैसिव में। अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर नए कंपनी के साथ डाइवर्ट होती है तो ये कंपनी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगी। बिल्कुल फिर मुझे बिल्कुल। बात पता चली फाउंडरशिप की। जी,
तो अनूप सर मुझे मैं जब थोड़ी फाउंडरशिप की बात चली, अनूप पता सर मैं चली, आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा सॉरी क्योंकि सॉरी। वो ये एक चिट चैट शो हम करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपका बैकग्राउंड रहा, हमने आपके इंट्रोडक्शन से ये शुरू करी, तो साथियों क्या जबरदस्त तरीके से अनूप सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। और जो बैकग्राउंड रहा है, इसका मतलब अनूप सर आप बिजनेस बैकग्राउंड से रहे हैं, आपने कई तरह के बिजनेसेस डेवलप किए हैं, तो ये एक अनुभव रहा जो इस बिजनेस में भी डेफिनेटली आपको और हम सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, आपने फिटनेस की बात की, ट्रेनिंग्स की बात की, और एक चीज आपकी बातों से हम समझ पाए कि आपका जो काम करने का जो तरीका है, आपने हमेशा ये एक चीज रखी है अपने काम में कि मैं औरों से डिफरेंट वे में चलूं और डिफरेंट वे में थोड़ा सा करें। चाहे वो फिटनेस की बात है तो उसको भी आपने जर्नल आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा होगा दोस्तों, जो हम सुन रहे हैं कि आपके शहर में भी बहुत सारे के जो जिम बोलते हैं या फिटनेस जो के लिए जो भी एटमॉस्फेयर है वो रहता ही है। लेकिन क्या किसी भी फिटनेस जिम में आपने इस तरह का ट्रीटमेंट देखा, या जो पेशेंट्स आ रहे हैं या हार्ट पेशेंट्स है या नी पेन के जो पेशेंट्स है, उस लेवल पर फिटनेस में मतलब वो ट्रेनर उस लेवल पर तैयार करते हैं क्या? लेकिन अनूप सर की बातों से आज हमें ये लगा कि इन्होंने जो फिटनेस का या जिम का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था, उसका भी एक अलग तरीका इन्होंने अपनाया। दूसरा अनूप सर के आपको एक 2019 में बताया गया, लेकिन उस समय नहीं आप समझ पाए या समझने का प्रयास नहीं किया, हम ऐसा बोल सकते हैं, या पिक्चर उतनी क्लियर नहीं थी ऑन पैसिव की, क्योंकि आप एक आईटी फील्ड से रिलेट करते हैं, तो आप अपने नजरिए से देख रहे थे। तो एक साल का जो गैप रहा, 2020 में आपने आके ज्वाइन किया, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैंने मतलब कोई मिस्टेक कर दी थी यार, एक साल का जो गैप हुआ उसकी इम्पोर्टेंस आपको कभी कोई, या एक साल की जो गैप रहा उसको आपने कैसे देखा? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ सर, ये मुझे फील हुआ इस बात को, जब ऑन पैसिव को उस वक्त जाना, तो मुझे फील हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है, ये अगर एक साल पहले इसी तरह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाती, तो मैं ऑन पैसिव में 2020 में आने के बदले मैं ऑन पैसिव में 2019 में ही आ जाता। और ये जो एक साल है, इस एक साल में हम बहुत सारी चीजें लोगों को दे सकते थे। जैसे मैंने आने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई ये नॉलेज हम शेयर करें लोगों के साथ, जो मुझे पता है वो मैं शेयर करूँ हमारी फाउंडर कम्युनिटी में। ये सारी चीजें एक साल पहले शेयरिंग शुरू होती थी, और ये कम्युनिटी हम और अच्छी तरह से इसे ग्रो कर सकते थे। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि अनूप सर आपकी प्रेजेंटेशन के बाद ही, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग फाउंडर मेंबर हैं जिनको एक्चुअल में ऑन पैसिव समझ में आया। आपकी पहली प्रेजेंटेशन हमने जब सुनी थी तो मुझे पता लगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये एसईओ का क्या मतलब है भाई, और ये कीवर्ड रिसर्च कैसे कितनी वैल्यू करता है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन के बाद हम सभी फाउंडर्स एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए ऑन पैसिव के अंदर। तो उसके लिए हम थैंक यू कहेंगे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑन पैसिव के लिए जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया सर, उसके लिए वो पूरी ऑन पैसिव आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करेगी। दूसरा, आपकी बातों से एक चीज समझ में आई सर कि बीइंग ए आईटी प्रोफेशनल और आईटी की इतनी सारी जानकारी रखने के बावजूद भी ऑन पैसिव के प्रति जो क्लियरिटी आई, वो आई आपकी वेबिनार्स अटेंड करने के बाद। इट मीन्स के साथियों, यहाँ से एक बात और निकल कर आती है, जो लोग हमें सुन रहे हैं या जो लोग बाद में हमें सुनेंगे, कि ऑन पैसिव के अंदर वेबिनार्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको रेगुलर वेबिनार्स अटेंड करने चाहिए। अनूप सर ने बताया कि वो रेगुलर 2-3 वेबिनार्स अटेंड किए, जो 7 बजे से 8-9 बजे तक होते थे, उसके बाद भी चलता था 10-11 बजे तक। तब जाकर जब इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली एक सिस्टमेटिकली ढंग से, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं तो उस लेवल पर नहीं कोई भी आदमी बता पाता है। ऑन वेबिनार एक सिस्टम है, वेबिनार में शुरू से लेकर आखिर तक एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है और वो क्लियरिटी आपकी आती है। अजय भाई, आप कोई कुछ बात पूछना चाहेंगे अनूप सर से? डेफिनेटली डेफिनेटली हरीश जी, हमारे साथ लास्ट टाइम वरोना विलिस ब्राउन यूएसए से मौजूद थी, और उन्होंने भी एक चीज पे जो फोकस किया था वो एजुकेशन थी। तो एजुकेशन, अगर राइट एजुकेशन हम लेना चाह रहे हैं
चाहे हम ऑन पैसिव की बात करें या ऑन पैसिव के हम आने प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो राइट एजुकेशन एक राइट पर्सन द्वारा हमें जो मिल सकती है वो आई डेफिनेटली वेबिनार्स के माध्यम से मिल सकती है। तो मैं चाहूंगा अनूप सर से कि अगर वो इस एजुकेशन वाली कंसेप्ट पे और हमारे वेबिनार्स वाले कंसेप्ट पे कुछ कहना चाहेंगे तो। डेफिनेटली अजय सर, हरीश जी, आप दोनों ने बहुत ये इम्पोर्टेंट बात कही कि मैं खुद, मुझे भी जो नॉलेज मिला वो वेबिनार के थ्रू ही मिला। अगर ये वेबिनार मैं एक साल पहले अटेंड अगर कर लेता था तो मुझे ये नॉलेज एक साल पहले पता चलती। और उस वक्त नहीं थे वेबिनार्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने नई नई चीजें इसमें सीखी। आज देखिए ऑन पैसिव में कितने सारे लोग हैं, अभी हम जितने फाउंडर्स हैं सारे लोग इंटरनेट को जानते हैं। ये इतनी अच्छी तरह से इंटरनेट को जानते हैं कि उन्हें सब सारी चीजें पता है, उन्हें वेबसाइट्स पता है, उन्हें डिजिटल प्रोडक्ट्स पता है, उन्हें सारी चीजें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम एजुकेट हुए। और हम एजुकेट कब हुए? जब हमने वेबिनार, सेमिनार और ये सारी चीजें हमने अटेंड की, वहां से सीखे हम लोग। और आज अगर आप देखेंगे तो पूरी इंडिया में कितने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं। अब नई नई बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो उभर कर आ रही हैं। कितनी सारी लेडीज हैं, कितने सारी महिलाएं हैं जो ऑन पैसिव में अपना जो एक डेडिकेशन के साथ ऑन पैसिव में अपना योगदान दे रही हैं। और मैं कल एक वेबिनार में ज्वाइन हुआ था, वहां पे बहुत सारे नए लोग थे, नया टैलेंट उभर कर आ रहा है। और ये सारी चीजें हमें वेबिनार से सीखने मिली। हमने एजुकेशन लिया और ये एजुकेशन हमने दूसरों को दिया। हम भी सीखे, हमारे साथ साथ नए लोग सीखे, और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग हमसे सीखेंगे और वो लोग और कई लोगों को सिखाएंगे। तो ये जर्नी जो है ना एजुकेशन की, ये जर्नी हमने स्टार्ट की। और मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हम अगर किसी को ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान बढ़ता है, हमारा बढ़ता है और उस व्यक्ति का भी बढ़ता है जिसे हम दे रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली अनूप सर। और इसी से एक बात और उभर के आती है, जैसे एजुकेशन पे तो आपने साथ 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 फोकस किया ही, बट वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आई बिलीव आपकी संगिनी, आपकी अर्धांगिनी मिसेस अर्चना गवांडे जी का, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इक्वली उन्होंने आपको शोल्डर किया है। तो अर्चना जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, उनके योगदान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वैसे भारतवर्ष जानता है, बट फिर भी हम आपके मुंह से आज अर्चना जी की बारे में सुनना चाहेंगे। अजय जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि क्या हुआ कि जब हम लॉगिन करते थे, जब लॉकडाउन का पीरियड था और घर पे जब लॉगिंग हो रही थी, तो अर्चना भी मेरे साथ यानी अर्चना एक मेरी यानी मुझे, मैं लकी कहूंगा, आई एम वेरी लकी टू शी हैव इन माय लाइफ। वो मुझे हमेशा सपोर्टिव रही हैं। मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे जिम की अगर बात करें तो जैसे मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद 6-7 महीने तो नहीं, बाद में फिर उसने जिम आना शुरू किया मेरे साथ। तो जिम का जो मैनेजमेंट है, मीन्स जो भी सारे जिम के ट्रांजेक्शन है, ये सारा सारा उसने संभाल लिया। यानी जिम के जो मंथली जो भी ये होते हैं, जैसे पेमेंट्स करने हैं, ये करना है, वो करना है, सारा 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 कैलकुलेशंस उसने कर लिया। और मेरा 80% तक टेंशन खत्म हो गया कि पूरा रिसेप्शन उसने हैंडल कर लिया था। रिसेप्शन की जो हमारी टीम है, जैसे हमारी सेल्स टीम है, उस टीम को मॉनिटर करना, जो हमारे ट्रेनर्स है उनको मॉनिटर करना, और किसके पेमेंट्स बाकी हैं, किसके पेमेंट्स आने वाले हैं, किसकी मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है, ये सारी जो चीजें हैं ना, उसने बहुत अच्छी तरह से संभाल ली। बाद में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं घर पे बैठा था, और उस वक्त फिर इंटरनेट के सिवा कुछ नहीं था, वही था जो काम मैं कर रहा था। और उसने बहुत मुझे हेल्प किया उस वक्त, और बहुत सारी नई नई चीजें अर्चना ने भी सीखी। और जब ये ऑन पैसिव में जब मैं ज्वाइन हुआ था, जब मैंने 1-2 वेबिनार देखे थे, और उसके बाद फिर मैं चुपके से वेबिनार देख रहा था। मीन्स मैं वेबिनार देख रहा हूँ, सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, ये अर्चना को पता नहीं था। मैं हाँ। चुपके से कर रहा था कि शायद उसे ऐसा ना लगे कि भाई आप किस झमेले में पड़ गए हो, ये क्या करने जा रहे हो आप, ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग और ये इस टाइप का कुछ बिजनेस आप करने जा रहे हो। मुझे थोड़ा डर था कि उसे गलत ना लगे या फिर वो मुझे कुछ बातें ना बोले, तो मैं चुपके से देख रहा था। तो एक दिन फिर वो आई और उसने देखा कि आप ये क्या चुपके चुपके देख रहे हो, क्या एक एक 1.5-1.5 घंटा आप मोबाइल पे रहते हो, और क्या देख रहे हो। तो मैंने कहा उसे कि एक आईटी कंपनी है, और ये कंपनी अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, और ये कंपनी हम सभी को फाउंडरशिप दे रही है। फिर उसने देखा ऑन पैसिव को, जब उसने देखा, तो जैसे मैं इंटरनेट और ये सारी चीजें जानता हूँ, तो उसी तरह से वो भी जानती है।
तो उसे भी क्लिक होने में समय नहीं लगा। जब उसने ऑन पैसिव देखा तो उसने कहा कि मैं भी मेरा योगदान देना चाहती हूँ ऑन पैसिव में, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो हमेशा मैंने उसे सपोर्ट किया है, उसने मुझे सपोर्ट किया है। और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हो कि आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो ऑन पैसिव में, आपका नॉलेज भी शेयर करना चाहते हो, और इससे क्या होगा, इससे जो महिलाएं हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई महिलाएं भी ऑन पैसिव में आगे आ रही हैं। तो फिर उसके बाद ऑन पैसिव में अर्चना जी के वेबिनार स्टार्ट हुए। फिर आप सभी को पता है, स्पेशली सबसे पहला जो वेबिनार हुआ था अर्चना का, हमारे टीम ग्लोबल पे हुआ था। हमारे ग्रेट मेंटर अमरचंद सलाट जी, हमारे अजय जी, दिनेश जी, सुरजीत कौर मैम, इन सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा हमें। और वहां से फिर अर्चना की जर्नी शुरू हुई, तो आप सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और अर्चना मैम का अपने अपने योगदान के लिए वो हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारा, उन तक जो है उनकी आवाज पहुंची। और उसके बाद हमने देखा काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन अर्चना मैम को देख देख के। आई स्टिल रिमेम्बर, हमने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से टीम ग्लोबल पे सारा सेटअप बनाया था। उन सब में आप सब लोगों का जो सहयोग था वो भी हमें बिल्कुल भरपूर मिला था। और वो जो एक सेटअप क्रिएट हुआ, उसके बाद नारी शक्ति का जो योगदान है वो सुरजीत कौर मैम को ले लें, हम नेशनल लेवल पे जाते हैं, वहां से ममता मैम को ले लें, योगिनी मैम है, और बहुत सारी हमारी प्रवक्ता हैं, शीनू जी हैं, सभी का मैं नाम यहाँ नहीं ले पाऊंगा, बट सभी ने आगे फ्रंट में आके आना शुरू किया, अपना पार्टिसिपेशन शुरू किया। और अर्पणा कडू मैम, अर्पणा कडू मैम ने भी काफी तो ये जो नारी शक्ति का जो योगदान शुरू हुआ, उसके लिए मैं सल्यूट करूंगा गवांडे कपल्स को कि ये अनूप सर के साथ अर्चना मैम कंधा मिला के खड़ा रही हैं। और उन्हीं की वजह से जो है ये नारी शक्ति का जो योगदान है ऑन पैसिव इंडिया में डे बाय डे बढ़ता गया। और आज हम देख सकते हैं उसका उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी पड़ा है, और ऑन पैसिव में भी काफी जो है नारी शक्ति आगे बढ़कर आ रही है। तो हरीश जी, आप कुछ जानना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा अजय भाई आपने। और जो ये कपल था, और पहली बार ऐसा हुआ था ऑन पैसिव में कि दोनों के दोनों आईटी फील्ड से थे और एकदम कंधे से कंधे मिलाकर मिलाकर काम कर रहे थे। जो हैदराबाद का विजिट किया था टॉप 10 के अंदर, और उनके अंदर भी ये दोनों ही थे, साथ थे। तो ये ऑन पैसिव के लिए भी और हम सभी के लिए एकदम बहुत ही अच्छी बात थी। और ये क्या इंस्पिरेशनल एक बात हुई हम सभी के लिए। और जो आपने बोला वुमेन एम्पावरमेंट की बात ऑन पैसिव करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात एस सर ऑलवेज बोलते हैं। अभी लास्ट वेबिनार में भी वुमेन्स को लेकर एस सर ने काफी डिटेल में बात की है, और हम वुमेन्स को आगे लेकर आना चाहते हैं। तो उसमें जो एक महिलाओं के लिए जो मोटिवेशन फैक्टर जो रहा, वो अर्चना गवांडे जी रही। तो हम भी यहाँ इस लाइव टॉक शो से अर्चना जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, थैंकफुल होते हैं कि इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को जागृत करने का प्रयास किया। और ऑन पैसिव के अंदर जो पावर है एक महिला में जो ट्रांसफर होती है, क्योंकि महिलाओं को बाहर निकलने में पाबंदी होती है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, आपने देखा होगा इंडिया में अभी भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है वुमेन्स को लेकर। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था के साथ आ रहा है कि महिला अपनी चार दीवारी के अंदर रहकर भी पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना सकती हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे भी एक इस पे टीम बिकॉन फायर के मंच पर आती हैं, संपा सरकार जी भी आई, जिन्होंने आज अपना अच्छा नाम बनाया ऑन पैसिव में आकर अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा। देन शकुंतला जी हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, एजुकेशन कुछ भी रही हो, कोई मायने नहीं रखता। और इसीलिए बोला जाता है कि ऑन पैसिव इक्वलिटी का एक प्लेटफॉर्म है जो सभी को सफलता के समान अवसर प्रदान करता है। तो थैंक यू अनूप सर एंड अर्चना जी, और थैंक यू। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉक शो में। अनूप सर के जैसा अभी आपने बताया कि भाई आपने कैसे शुरुआत की थी ऑन पैसिव की, और किस तरह से आप आगे बढ़े वेबिनार से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो शुरुआती दौर में आपका नजरिया था ऑन पैसिव के प्रति, और जो वर्तमान में आज जो आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं पब्लिकली ऑन पैसिव को लेकर सर। देखिए, शुरू में जब मैं ज्वाइन हुआ था ऑन पैसिव में, तब हैदराबाद का जो ऑफिस है ना, उसका ओपनिंग नहीं हुआ था।
ऑफिस होने वाला है हैदराबाद में, और ये होने वाला है अभी बेंगलोर में ऑफिस है। जब हैदराबाद का जब ऑफिस ओपन हुआ तो मैंने देखा कि यार ये एक ऑफिस नहीं है, एक पूरा कैंपस खड़ा हो रहा है। 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, और मैंने खुद आंखों से वहां पर जाके देखी है सारी चीजें। और मैंने कहा यार जहां तक मैं सोच रहा हूँ तो मेरी सोच से आगे ये सारी चीजें जाने वाली है। ये मैंने गेस कर लिया था उस वक्त। बाद में अभी आपने देखा उसके बाद क्या चीजें डेवलप हुई। ये डेटा सेंटर की बात तो मैंने सोची नहीं थी कि ऑन पैसिव कभी अपना डेटा सेंटर बनाएगी। इसके बाद मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ऑन पैसिव दुबई से अपना मार्केटिंग स्टार्ट करेगी। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि बुर्ज खलीफा पे हमारे लाइट शो होंगे। मैंने सोचा नहीं था कि फीफा वर्ल्ड कप में ऑन पैसिव पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, भले वो बी इन स्पोर्ट के थ्रू जा रही है बट पार्टिसिपेट करने जा रही है। अब इसके बावजूद बहुत सारी और चीजें हैं जो ऐश के माइंड में है। तो ये क्या है पता है क्या, कि बहुत सारे ईप और बहुत सारे बर्ड्स हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए था। तो मैं तो पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है आगे। और जहां तक मेरा पिछला अनुभव रहा है, मैंने जो भी चीजें देखी हैं वो मेरे इमेजिनेशन से बड़ी मैंने होते हुए देखी है। और आगे भी जो चीजें मैं देख रहा हूँ शायद ये मेरी इमेजिनेशन से बड़ी ही होगी। मेरे ही नहीं, जितने फाउंडर्स अभी चिंतित हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ, तो इन सारी चीजों से बड़ी चीजें होने वाली है। और रही बात इनकम की, तो जब इंटरनेट पर हम आते हैं, जब हम इतना बड़ा बिजनेस लेकर आ रहे हैं, इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से अर्निंग करेंगे। अब कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो तो हम आने वाले समय में हम देखेंगे। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत सारा इनकम आएगा। मैं इसको एक बिजनेस की तरह देखता हूँ, ऑन पैसिव को मैं एक बिजनेस की तरह देखता हूँ, और आप सभी ने भी ऑन पैसिव को एक बिजनेस की तरह ही देखना चाहिए। और बिजनेस जो है ना, वो पहले दिन ग्रो नहीं होता है। हम एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, हम जब मार्केट में आते हैं, हमारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, हमारे जो चीजें हैं मार्केट में, लोग उसे पसंद करना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आती है, कुछ लोग उसमें कुछ नई चीजें चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब मार्केट टारगेट हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट को एग्जैक्टली क्या चाहिए। हम जो दे रहे हैं वो मार्केट के लिए सफिशिएंट है, या फिर मार्केट इसमें और ज्यादा कुछ चीजें चाह रहा है। तो उसमें फिर क्या होगा कि उसमें चेंजेस होते जाएंगे। मार्केट के अकॉर्डिंग जो हम रिव्यूज कलेक्ट करेंगे, उस रिव्यूज के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट्स को उस लेवल से और बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। और उसके बाद ये प्रोडक्ट फिर एंड यूजर तक जब जाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मार्केट की डिमांड को पूरा ना करे। सारी चीजें होगी जो मार्केट की डिमांड को पूरा करेगी। और जब ये सारी चीजें होगी, तब ऑन पैसिव इतनी ज्यादा कम्युनिटी अट्रैक्ट करने वाला है कि आप सोच नहीं पाएंगे। ट्रैफिक, हम ऑर्गेनिकली ही इतना ट्रैफिक ग्रो करेंगे कि उस ट्रैफिक को हम संभाल नहीं पाएंगे। तो आने वाले दिनों में जब ये ओबीएस प्लेटफॉर्म पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, वहां से हमारे प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे, पैकेजेस, और ये पैकेजेस हम शेयर करेंगे हमारे थ्रू भी। कंपनी भी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी, कंपनी टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगी, हम भी हमारे लेवल पे ट्रैफिक को ग्रो करेंगे। और धीरे 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 ये चीजें बढ़ती जाएगी। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि उस वक्त का जो इनकम होगा वो इनकम वाकई में आपके सारे सपनों को पूरा करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सर, बढ़िया जी। इससे हरीश जी, जैसे ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव जो मदर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाएगा। सभी स्मॉल बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस, ठीक है, किसी भी लेवल का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए एक टोटल इंटरनेट सोल्यूशन जो है ऑन पैसिव हमारे लिए लेके आने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनूप सर से कि इसको जरा टेक्निकली लोगों को समझाएं कि किस तरह से जो ये बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में, बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में, और किस तरह से इसका जो इम्पैक्ट जो हम देखते हैं एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में, तो उसके बारे में कुछ अगर अनूप सर बोलें तो। देखिए, इंटरनेट पर दो प्रोडक्ट होते हैं, एक B2B और B2C। अब हम जूम यूज कर रहे हैं तो ये B2C का प्रोडक्ट है, और B2B भी है। इसे बिजनेस टू बिजनेस भी यूज किया जाएगा, कर रहे लोग, और बिजनेस टू कस्टमर भी ये यूज हो रहा है। इसके अलावा ओ कनेक्ट है। जैसे जूम को हम कंपेयर करते हैं तो ओ कनेक्ट हमारे सामने आता है, तो ओ कनेक्ट एक B2B और B2C प्रोडक्ट है। उसके बाद ओ ट्रैकर एक B2C प्रोडक्ट है, और ये B2B ज्यादा वर्क होगा, B2C से ज्यादा B2B वर्क होगा। उसके बाद ओ स्टाफ है। ओ स्टाफ ये B2B प्रोडक्ट है, बेसिकली जिन लोगों के बिजनेसेस हैं वो उसे यूज करेंगे।
इसके बाद ओ नेटवर्क की अगर बात करें हम, ओ नेट की, तो ये B2C पूरी तरह से प्रोडक्ट है। ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म होगा, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऑर्गेनिकली आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट करेगा। ऑर्गेनिकली मीन्स यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया ऐश सर ने उस दिन, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग होंगे वो रियल लोग होंगे। रियल मीन्स कैसे? अब रियल हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे फेसबुक पे आप देखेंगे तो कितनी सारी फेक प्रोफाइल बनती है फेसबुक पर। कोई भी अपने एक फेक जो स्कैमर होते हैं, या फिर जिन लोगों का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, जो लोगों का सिर्फ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, वो लोग एक फेक आईडी बनाते हैं और फेक आईडी के थ्रू लोगों को टारगेट करते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं फेसबुक में, और महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज भी हुए थे इसी फेक आईडीज के थ्रू। तो ऐसा ओ कनेक्ट में नहीं होगा। ओ कनेक्ट में जो व्यक्ति आ रहा है, मीन्स जो यूजर आ रहा है ओ कनेक्ट में, वो ऑर्गेनिक होगा, मीन्स उसकी आइडेंटिटी होगी। वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक्चुअली इस धरती पे है, उसकी सारी आइडेंटिटी है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एजुकेशन एक्चुअली क्या है। जैसे फेसबुक पे हम डालते हैं तो बहुत सारे लोग अपना पूरा प्रोफाइल गलत डाल देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फेसबुक पे जो आप प्रोफाइल देख रहे हो एक्चुअल उस व्यक्ति का प्रोफाइल है। फोटो किसी और की होती है, बाकी प्रोफाइल में कुछ अलग होता है, वॉल पे कुछ अलग होता है, मैसेजेस में कुछ अलग दिया जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं होगी ओ कनेक्ट में, सॉरी ओ नेट में। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, और ये टोटल सॉल्यूशन होगा इंटरनेट का। टोटल सॉल्यूशन क्या है इंटरनेट का? कि जैसे हम देखते हैं कि आज हम इंटरनेट पर बिजनेसेस लेकर जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इंटरनेट पर अगर हम जाना चाहते हैं, हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट के थ्रू होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हम खरीदते हैं और उनके थ्रू हम इंटरनेट पर हमारा बिजनेस रन करते हैं। सिंपली यूट्यूब की हम बात करते हैं, एक सिंपल मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। यूट्यूब पर हम वीडियोस बनाते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एक कैमरा में या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उसे वीडियो पर हम शेयर करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उसे पब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें एक वीडियो एडिटिंग टूल की जरूरत पड़ती है। अब वीडियो एडिटिंग टूल क्या करता है? आपने जो रिकॉर्ड किए हैं वीडियो, उसे प्रॉपर तरीके से आप उसमें एडिट कर सकते हैं। उसको एडिटिंग में आप क्या करते हैं? एडिटिंग में आप उसका साउंड ठीक करते हैं, आप क्या करते हैं, उसके उसमें कुछ ग्राफिक्स ऐड करते हैं, कुछ एनिमेशन ऐड करते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। अगर आपने जो रिकॉर्ड किया है, तो रिकॉर्ड करते वक्त अगर आपके कैमरा का या फिर आपके मोबाइल का साउंड अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप एक वॉइस ओवर क्रिएट करते हैं, मीन्स किसी दूसरे डिवाइस में साउंड को रिकॉर्ड करते हैं और वहां पे उस वॉइस को उस पिक्चर के साथ आप उस मैच करते हैं। और ये सारी चीजें डिजिटल टूल्स के थ्रू होती है। अब काइन मास्टर है, उसके बाद पावर डायरेक्टर है, ये सारी एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे जो वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पर, उसका जो काइन मास्टर का जो वर्जन होता है, जिस काइन मास्टर के वर्जन में इन्होंने एडिट किया है उस वीडियो को, वहां पे एक लोगो दिखता है, एक होलोग्राम दिखता है काइन मास्टर का। वो लोगो क्यों दिखता है? क्योंकि उन्होंने वो एप्लीकेशन जो है ना फ्री में यूज की, मीन्स उन्होंने एक लिमिटेड कुछ फीचर्स के साथ उस एप्लीकेशन को यूज किया। और वहां पे जो वीडियो उनका बन रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 720 पिक्सल के ऊपर वो नहीं बना पाते हैं। कुछ कुछ तो एप्लीकेशन ये है कि आपको वो 420 पिक्सल के ऊपर परमिशन नहीं देती है। आप अगर हाई क्वालिटी का वीडियो उसमें एडिट करना चाहते हैं और हाई क्वालिटी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और पेड वर्जन आप लेते हैं तो मिनिमम 3000 रुपीज, 5000 रुपीज और 8000 रुपीज ऐसे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप उसमें एक अच्छी क्वालिटी वीडियो बना पाएंगे और उसे आप पब्लिश कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट महंगे हैं, हर कोई उस प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसी प्रोडक्ट से नहीं होगा ना, और भी बहुत सारे टूल्स लगेंगे उनको। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑन पैसिव क्या कर रही है? टोटल सॉल्यूशन दे रही है इंटरनेट पर। आप एक ऑन पैसिव का एक सब्सक्रिप्शन ले लो और उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, और ये सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। और जब आप यूज करेंगे तो ऑब्वियसली, मुझे ऑन पैसिव के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सिंपली एक यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो एडिट करता हूँ और मुझे पता ही नहीं है ऑन पैसिव के बारे में। और मैं काइन मास्टर का यूज कर रहा हूँ। काइन मास्टर का जो सब्सक्रिप्शन है 5000 रुपीज का है, और मैं न्यू कमर हूँ अभी इंटरनेट पर, या फिर मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर पाता हूँ। तो मैं काइन मास्टर का बेसिक जो वर्जन है जो फ्री में मुझे मिल रहा है उसे मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कोई दोस्त है और वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, यार आप काइन मास्टर यूज कर रहे हो और इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो तो आप बना नहीं पाते हो, तो इससे अच्छा ये हमारा एक प्रोडक्ट है ओ कैप्चर। ये ओ कैप्चर सेम एज अ काइन मास्टर, सेम
एज अ पावर डायरेक्टर, या फिर आप इसे प्रोफेशनल टूल्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो है, दा विंची रिसॉल्व है, फाइनल कट प्रो है, जो प्रोफेशनल एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उससे भी आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। जब मेरा दोस्त मुझे बताएगा कि यार ये एक प्रोडक्ट है ऑन पैसिव कंपनी का, ओ कैप्चर, और इस प्रोडक्ट से आप एक अच्छी वीडियो बना पाते हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, बट मैं अभी इसे यूज कैसे करूंगा, मुझे तो काइन मास्टर यूज करना पता है, मैं थोड़ा यूजर फ्रेंडली हुआ हूँ। तो मैं क्या कहूंगा उनको, सिंपली कहूंगा कि आप इसका एक ट्रायल देख लीजिए 2 वीक का। जब वो मुझे कहेगा कि आप ट्रायल देख लो, तो मैं क्या करूंगा, उसका ट्रायल वर्जन देखूंगा, और मैं देखूंगा कि वहां पे मुझे जो फीचर्स मिल रहे हैं वो इतने एडवांस हैं, इतने अमेजिंग है, वहां पे मुझे 4K वीडियो को बनाने तक की मुझे फ्रीडम मिल रही है, और उससे डायरेक्टली मैं उसे जो ओ कैप्चर का क्लाउड है उसे भी स्टोर कर सकता हूँ उसमें भी। तो यहाँ पे मैं मेरे हार्ड डिस्क का डेटा भी यहाँ पर मैं थोड़ा बचा सकता हूँ। तो मैं उन्हें कहूंगा कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। तो वो कहेंगे कि सिंपली आप ऑन पैसिव, ये हमारी कंपनी है और इसमें प्रोडक्ट के पैकेजेस है, आप इसे एक बार खरीद लो और आप अपना एडिटिंग शुरू कर दो। मैं उसे खरीद लूंगा, एडिटिंग शुरू कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसे व्यक्ति तक ये प्रोडक्ट पहुंचा जिसे उसकी नीड थी, और उस प्रोडक्ट को लेने के लिए बहुत सारे पैसे उसे दूसरे किसी प्रोडक्ट में खर्च करने पड़ रहे थे। अब क्या हुआ, मैं तो ऑन पैसिव की वो जो एप्लीकेशन है ओ कैप्चर, उसका एक सब्सक्राइबर बन चुका हूँ, उसका यूजर बन चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यूजर बन चुका हूं, तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन है उसमें कि मैंने उसमें जो देखा कि यार इसमें तो एडिटिंग बहुत अमेजिंग हो रही है, तो क्यों ना इसे भी मैं मेरे दोस्त के साथ शेयर करूं। बहुत सारे मेरे जैसे और कुछ नए यूट्यूबर्स होंगे, नए लोग होंगे, वो भी उसे यूज करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें भी मैं, तो ये यहाँ से जो है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो हम ट्रैफिक की बात करते हैं, तो यहाँ से हम ट्रैफिक इस तरह से गेन होगा। और जो एंड यूजर है, जिन्हें जरूरत है इन सारे प्रोडक्ट्स की, बट इतने सारे पैसे वो खर्च नहीं कर सकते। अब मैंने सिंपल आपको यूट्यूब और ओ कैप्चर का एग्जांपल दिया, जितने हमारे प्रोडक्ट है ये टोटल सॉल्यूशन है इंटरनेट पर, बहुत सारे वेराइटी है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग चीजें लगती है। जैसे सीआरएम के एप्लीकेशन है, सीआरएम के बहुत सारे प्रोडक्ट महंगे आते हैं, जैसे ओ ट्रैकर की हम बात करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंटरनेट कम्युनिटी को इतने अफोर्डेबल प्राइस में ऑन पैसिव देने जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये टोटल सॉल्यूशन है इंटरनेट का, जो ऑन पैसिव प्रोवाइड करने जा रही है दुनिया में। एक्सेलेंट 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 सर। ये एक एक टेक्निकल वे से जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, स्पेशली यही आपका जो अंदाज रहा है ना अनूप सर, यही लोगों के दिल में घर किया है। और मैं सही मायने में कहूँगा तो जो मेंटरशिप आपने स्पेशली अजय शर्मा के लिए की है, आपने हर जगह जगह पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के साथ साथ एक 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 परफेक्ट मेंटर का रोल जो मेरी लाइफ में निभाया है, तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और चाहूंगा कि हरीश जी जो है अब नेक्स्ट जो कुछ जानना चाह रहे हैं वो हरीश जी, ओवर टू यू हरीश जी। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू अनूप सर। बहुत ही मतलब डिटेल्ड और मतलब परफेक्ट तरीके से आपने ज्यादा से ज्यादा हमारे फाउंडर्स को समझ में है उस वे में आपने पूरा टूल्स के बारे में और इस पूरा स्ट्रेटेजी को बताया उन पैसे की, तो थैंक यू सर। और आपने बात की कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है आज के समय में, जो जिसे हम साइबर बुलिंग भी बोल सकते हैं, है ना, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंध रखता है। तो ओन पैसिव में आने के बाद, ओन पैसिव के टूल्स के साथ ये समस्या तो खत्म होने वाली है सभी की। और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर एक आम आदमी जब सोशल मीडिया को यूज करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये एक चीज सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर रहती है, डाटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर रहती है। तो यही यूनिकनेस जो आपने बताई हमारे टूल्स के अंदर आने वाली है, जो सबसे बड़ी टेंशन है सोशल मीडिया की, उसको वो खत्म कर सकते हैं। और हमारा जो ओनेट है वो एकदम परमिशन बेस्ड सोशल नेटवर्क होने वाला है, जिसमें रियल पीपल रहेंगे, कोई भी फेक प्रोफाइल नहीं रहेगा, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये एक यूनिक बात ऑन पैसिव सभी के लिए करने जा रहा है। तो हम एक चीज और जानना चाहेंगे सर, अभी हम सबको पता है कि हमारे कुछ फ्री टू प्रोडक्ट आने जा रहे हैं, लाइक ओ मेल और ओ ट्रिम और ओ नेट। तो अनूप सर, आपके हिसाब से बीइंग एक्सपर्ट, आप कैसे देखते हैं कि इस फ्री प्रोडक्ट का हमारे ओन पैसिव में क्या बेनिफिट मिलने वाला जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और क्या फाउंडर्स को भी, जो ऑलरेडी फाउंडर्स हैं, वो अपने रेफरल लिंक से जब अपने फ्री यूजर्स को कनेक्ट करेंगे, क्या उन फाउंडर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और इसको आप कैसे देखते हैं सर?
थैंक यू हरीश जी। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो फेसबुक की मैं बात करूंगा। फेसबुक पे आप अगर देख रहे होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक पे। पिछले कुछ एक डेढ़ साल पहले से, एक डेढ़ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अभी मेरी प्रोफाइल में बहुत कम शेयरिंग होती है मेरी फेसबुक पे। और फेसबुक को एज अ बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ मैं सिर्फ। मेरी कुछ बिजनेस पोस्ट है या फिर मुझे लीड जनरेट करनी है तो मैं फेसबुक को यूज़ करता हूँ। पर्सनल शेयरिंग मैंने बहुत कम कर दी है फेसबुक पे। और मेरा आप सभी से भी एक अनुरोध रहेगा कि जो पर्सनल शेयरिंग है आपकी, जो आपके पर्सनल शेयरिंग होती है, मीन्स आपके घर के आपके बच्चों के फोटो होते हैं या फिर आपके घर के जो पर्सनल फोटोज होते हैं, उसे जहां तक हो सके फेसबुक से आप दूर रखिए। आपको तो आपके कम्युनिटी को दिखाना है ना, कि आपके जो रिश्तेदार है उनको दिखाना है, तो और आप डायरेक्ट उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं उनके थ्रू। व्हाट्सअप पे भी डेटा सिक्योर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, और फेसबुक और व्हाट्सअप में आपका डेटा क्यों सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किसी सेशन में हम इससे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी ये जो फ्री प्रोडक्ट की बात हो रही है ऑन पैसिव में, जैसे कि ओ नेट है, ओ ट्रिम है, ठीक है, और ओ मेल है। अब मान लीजिए एग्जांपल, मैं एक यूजर हूँ, जो मैं जीमेल यूज करता हूँ, मैं फेसबुक यूज करता हूँ, और मैं कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन यूज करता हूँ जो मेरे जो लिंक है, जो मेरी यूआरएल है, उसको शॉर्ट करती है। और आप एक ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, ऑन पैसिव लॉन्च हुई, आपने ये प्रोडक्ट लिए, और आपके पास कुछ फ्री प्रोडक्ट भी हैं, और आपका मेरा कुछ संपर्क बना, आपकी मेरी पहचान है, और आपको पता है कि अनूप सर जीमेल यूज करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सर आप जीमेल यूज करते हैं? हाँ। तो आप एक काम करिए, जीमेल के बदले आप ओ मेल यूज करिए। तो मैं कहूँगा यार, मैं जीमेल इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, और जीमेल एड्रेस जो है मेरा बहुत जगह मैंने सर्कुलेट किया है, मेरे बिजनेस में या फिर मेरे पर्सनल लेवल पे भी मैंने इसे सर्कुलेट किया है। और आप कह रहे हो कि भाई आप ओ मेल यूज करो, मैं क्यों करूँ? ऑब्वियसली ये सवाल आने वाला है। वो कहेगा मैं क्यों करूँ, मुझे तो जीमेल फ्री में सर्विस दे रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ओ मेल भी आपको फ्री में ही सर्विस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ये ओ मेल से, जीमेल से अच्छी फीचर्स आपको मिल रहे हैं, आप इसे सिंपली यूज करके तो देखिए। तो जब आप कहते हैं मुझे कि आप यूज करके देखिए, तो मैं भी कहता हूँ चलो यार, एक नई चीज मिल रही है। और जब मैं देखता हूँ ओ मेल को, अब ओ मेल में लॉगिन तो मैं फ्री में हो जाऊंगा। तो मैं आपको ये भी सवाल पूछ सकता हूँ कि सर आप ओमेल के बारे में मुझे बता रहे हैं, आपके कंपनी का ओमेल है, तो इसमें मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे क्या कुछ? तो आप कहेंगे सर कुछ चार्जेस आपको देने नहीं है, सिंपली आप इसमें अपना एक आईडी बनाइए, जो हमारा मेल आईडी होता है, जैसे हमारा जीमेल पे है वैसे ओमेल पे आईडी बनाइए, और इसे आप यूज करिए। और फिर मैं इसे यूज करना शुरू कर देता हूँ। अब यूज करना शुरू कर देता हूँ तो वहां पे मैंने जो एक एड्रेस क्रिएट किया, मेरा ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस में सर्कुलेट कर रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनमें, और जो मेरे पुराने जो जीमेल्स के जो जीमेल जो मैं यूज कर रहा था, जिन लोगों को मैंने जीमेल आईडी दी थी, तो उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं व्हाट्सएप पे बोलूंगा कि अभी आप जो मुझे जीमेल पे मैसेजेस भेज रहे थे, आप जीमेल जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैं जीमेल यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ओ मेल यूज कर रहा हूँ, इस पे आप मुझे मैसेजेस करना शुरू करें। तो जैसे ही वो मैसेजेस मुझे वहां पे शुरू होंगे, तो ये भी डेटा मेरे अंदर काउंट होने वाला है, क्योंकि मेरे ओ मेल के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, ये डेटा मेरा काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो अभी मैं तो फ्री में ओ मेल यूज कर रहा हूँ। बाद में क्या होगा कि हरीश जी आएंगे, हरीश जी कहेंगे कि सर आप ओ मेल यूज कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था, कैसे लग रहा है आपको? मैंने कहा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, ओमेल तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैंने जिन जिन लोगों को ओमेल की जो मेरी आईडी शेयर की, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया कि हम भी इसी मेल प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी उसमें एंटर हो गए। तो फिर मुझे और चीजें पता चलेगी, क्योंकि मैं तो टारगेटेड हो रहा हूँ कंपनी के मार्केटिंग कैंपेनिंग में। मेरी अगर ईमेल के थ्रू मैं ऑन पैसिव के किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ लॉगिन करता हूँ, तो मैं एक टारगेटेड ट्रैफिक बन जाता हूँ ऑन पैसिव कंपनी के लिए, और वहां से मुझे और सारे सजेशंस आने शुरू होंगे ऑन पैसिव की तरफ से। अब ये सजेशंस क्या होंगे, बाकी जो प्रोडक्ट है उसके सजेशंस आने शुरू होंगे, और जब ये सजेशंस आने शुरू होंगे, तो उस प्रोडक्ट के जो यूजर्स मैनुअल है वो मुझे आने शुरू होंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस मुझे आने शुरू होंगे, मुझे टारगेट किया जाएगा, और मुझे प्रयास किया जाएगा कि मैं ऑन पैसिव के पेड प्रोडक्ट में किस तरह से मैं कन्वर्ट हो जाऊं। अब जब मुझे ओ कनेक्ट के कुछ मैसेजेस आएंगे, तो मैं देखूंगा कि यार ये तो जूम जैसी एप्लीकेशन लग रही है, बट इसमें तो कुछ चार्जेस देने पड़ रहे हैं।
बट ये चार्जेस जूम से कम हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट ले लूंगा। तो मैं क्या हो गया, मैं भी एक पेड सब्सक्राइबर हो गया ऑन पैसिव का। मुझे तो सिर्फ फ्री के लिए टारगेट किया गया था। जब हरीश जी ने मुझे बताया तो हरीश जी के मन में क्या था कि यार ये बंदा कुछ पैसे खर्च करने वाला नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है, इसको मैं सिर्फ एक ओमेल दे देता हूँ फ्री में, वो ये यूज करते बैठेगा। ओमेल भी मैंने क्यों लिया कि चलो भाई मुझे भी एक फ्री में एप्लीकेशन मिल रही है। लेकिन जब मैं ओमेल में एंटर हुआ तो मुझे बाकी चीजें भी पता चली ऑन पैसिव की, और मैंने भी इंटरेस्ट शो किया कि मैं ऑन पैसिव के साथ बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं पेड प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, मेरा सब्सक्रिप्शन यहाँ देना चाहता हूँ। तो मैं क्या हो गया, ऑन पैसिव का यूजर बन गया। कैसा यूजर, पेड यूजर। और मेरे साथ जो कम्युनिटी अभी जुड़ी है वो भी आने वाले दिनों में पेड यूजर बनेगी। तो इसका सारा बेनिफिट हमारे फाउंडर्स को होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, शानदार। ये एक्सीलेंट यानी कि एक्सीलेंट। हाँ मुझे जी। लगता है ये हमारे जो सीईओ हैं, हम जब बात करते हैं, हम ऐश मुफारा के साथ बेसिकली मैं जो भी व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, ऐश सर डिजिटल प्रोडक्ट तो हमारे लिए रेडी कर रहे हैं, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन भी रेडी हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज हम सभी को फोकस करनी है, या हम मेनली जो ऐश सर के साथ एसोसिएटेड हुए हैं, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से हुए हैं। क्योंकि ऐश अगर 100 लोगों के ऊपर मार्केटिंग करते हैं तो ये माना जाता है कि 90% उनका जो है एक्यूरेसी रेट है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। आपको फ्री प्रोडक्ट्स भी मार्केट में देखने के मिलेंगे, और फिर अनूप सर ने बहुत डिटेल्ड तरीके से हमें बताया कि किस तरह से वो जो है बाद में हमारे पेड कस्टमर्स बनने वाले हैं, और अल्टीमेटली ऑन पैसिव का जो आपका ये बिजनेस है वो किस तरह से उनको ग्रो करने वाला है। तो टाइम चल रहा है थोड़ा सा, हम प्रमोशनल इवेंट की तरफ भी चलेंगे। काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं देश और दुनिया के भिन्न भिन्न कोनों से। हमने बांग्लादेश का इवेंट देखा, हमने नाइजीरिया का इवेंट देखा, और ऐसा ही एक शुरुआत हमारे बीच में हमारे हरीश भाई बैठे हैं, उन्होंने दिल्ली से शुरू किया, और बहुत ही एक शानदार और ऑर्गेनाइज तरीके से वो दिल्ली इवेंट जो है उन्होंने कंडक्ट किया। तो अनूप सर, अगर आप दिल्ली इवेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, ताकि हमारी जो कोर टीम है, और स्पेशली जो हमारे हरीश भाई हैं जिन्होंने इस मुहिम को यहाँ इंडिया में शुरू किया है, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो दिल्ली इवेंट के बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे सर आपसे। सर, इट वाज अ वेरी अमेजिंग सेशन, और बहुत अच्छा वो इवेंट था, और उसे बहुत प्रोफेशनल वे से ऑर्गेनाइज किया गया था। और पर्सनली इसके पीछे जो एफर्ट्स लिए ना हरीश जी ने और पूरी टीम ने, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। और मैंने क्या कहा था कि ये एक अप्रिशिएशन भी मिलेगा, साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ लोगों को एक नया वे भी मिल रहा है कि इस तरह से जो है ना, इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्योंकि जब हम आईटी कंपनी की बात करते हैं, जब हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हमें प्रमोट कर रहा है, या फिर हम लोगों को जो देना चाह रहे हैं, हम जो लोगों को बता रहे हैं, उसको एक हम सिस्टमेटिक ढंग से और एक प्रोफेशनल वे से हम उसे प्रमोट करें। तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वो मुझे सेशन लगा। और वहां पे जिस तरह से सारे लोगों के एंट्री पास बने, सबको एक आईडी कार्ड दिया गया, और सारे लोग एक प्रोफेशनल ड्रेसअप में वहां पे थे। स्टेज पे भी जो लोग आए वो बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रख रहे थे। वहां मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे भाई ये कुछ न्यू कमर्स भी कुछ होंगे वहां पे, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये सारे लोग प्रोफेशनल वहां लग रहे थे। और इसका सारा श्रेय हरीश जी को जाता है। और यहाँ से जो मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है, एक नई दिशा मिली है पूरी इंडस्ट्री को। बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री के हैं इसमें ऑन पैसिव में, और ये जो ट्रेडिशनल जो एमएलएम टाइप के जो वेबिनार्स और सेमिनार्स होते थे, उस ट्रेंड को कहीं ब्रेक लगा है, और ये सारा ब्रेक हरीश जी के और टीम की वजह से लगा। और यहाँ से अब नया जो ट्रेंड शुरू होगा, नया जो एक कल्चर डेवलप होगा, ये कल्चर वाकई में बहुत प्रोफेशनल होने वाला है। और हरीश जी के वेबिनार से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला, बहुत सारे लोगों को नई चीजें सीखने मिली, और मुझे भी सीखने मिली। मैं भी एक आने वाले दिनों में हम भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा प्लानिंग है कि हम अमरावती में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसे भी हम एक प्रोफेशनल ढंग से, जैसे हरीश जी ने किया उसी तरह से हम करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी नॉलेज भी सब लोगों को मिली, और सब लोगों को एक राह मिली कि हम इस तरह से ऑन पैसिव के इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ऑन पैसिव को एक प्रोफेशनल वे में मार्केट में हम प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेंड सेटर।
the benchmark is set, trend is set, and India is all set to going for events. अभी events मुझे लग रहा है बहुत से लोग इससे इतने मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो गए हैं कि जगह जगह जो है इवेंट्स की वो एक मुहिम चल रही है, और एक सेटअप हमें बेसिकली मिल गया है कि हम इस तरह से जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं अनूप सर कंक्लूजन की तरफ। मुझे तो लगता है अगर हम आपसे बात करते रहें तो मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और जब तक जो है ये बातें हमारी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत कुछ अभी आपसे सीखने के लिए है, बहुत कुछ आपने प्राउडली जो है इंडिया को दिया है, और हम प्राउड फील करते हैं कि रादर आई वुड से कि आपका जो योगदान ऑन पैसी के लिए रहा है, डेफिनेटली टेक्निकल, हम आज की डेट में देखते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत बहुत महीन होते हैं, बहुत मतलब बिल्कुल एक तरीके से खत्म ही हो चुके हैं, और आपका ये सहयोग और साथ ऑन पैसिव के लिए इसी तरह से बना रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीश जी से कि वो अभी कंक्लूजन की तरफ चले। बिल्कुल हरीश जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अजय भाई, और थैंक यू अनूप सर, जो भी आपने आज के इस सेशन के अंदर वैल्यूएबल शेयरिंग रखी, और दिल्ली इवेंट को लेकर आपने जो भी बात की, तो हम पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और ये एक हमारा सबका कंबाइंड एफर्ट था, एक छोटा सा मिला जुला प्रयास था जो हमने एग्जीक्यूट करने का प्रयास मतलब कोशिश की। तो हम लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा ताकि हम कंक्लूड करें, क्योंकि ऑन पैसिव को लेकर कई तरह के बिलीफ भी हैं, कई तरह इन द सेंस कुछ नेगेटिव बिलीफ भी हैं, कुछ पॉजिटिव ज्यादा है, हालांकि नेगेटिव कुछ कम बिलीफ है, और कुछ लोग अभी भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट के साथ ऑन पैसिव को देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप कुछ उनको भी एक कुछ ऐसी बातें शेयर करें यहाँ पर, ताकि उनको भी एक सही और सकारात्मक संदेश मिल पाए सर। देखिए, सबसे पहले तो ये बात सोचिए, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या फिर जिनके मन में नेगेटिविटी होती है कि ठीक है, नेगेटिविटी होनी भी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हर कोई व्यक्ति 100% वो पॉजिटिव है। नेगेटिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए हमारे माइंड में, क्योंकि हम जब थोड़ा बहुत नेगेटिव होते हैं तो हमें थोड़ा सा एक डर भी होता है। अब जब हमारे अंदर एक डर होता है तो हमारा प्रयास थोड़ा बढ़ जाता है। बट देखिए, चीजों को देखिए, समझिए, सारी चीजें तो आपके फेवर की नहीं होगी, मुझे भी मेरे फेवर की सारी चीजें नहीं है। मुझे भी लगता है कुछ कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट देखिए, ये ऑन पैसिव अभी बन रही है। अब हम कोई फाइनल कुछ पॉइंट पे हम आ ही नहीं सकते अभी फिलहाल। जब ये ऑन पैसिव पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी, जब प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आ जाएंगे, तो आपको एक फ्रीडम मिल जाएगा। ठीक है, उस वक्त क्या फाइनल कंक्लूजन होगा उस वक्त हम देखेंगे उस वक्त। अभी तो सिर्फ आप एक ही बात समझिए, ये जो चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जो आपके जैसे आप सोच रहे हो वैसे एग्जैक्टली नहीं हो रही है। निगेटिविटी कब आती है कि हम जो होप लगा के बैठते हैं, हम जो सोचते हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। अब वैसा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। अब वो रीजन डिस्कस करके और उस रीजंस के बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं बनता है। बट आप ये देखिए कि ठीक है, अभी नहीं हो रहा है बट आने वाले दिनों में ये होगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले बहुत सारी चीजें थी यार ये हो नहीं रहा है, बट आपने देखा वो हुआ। फाउंडरशिप बंद नहीं हो रही है, आपने देखा फाउंडरशिप बंद हुई। अरे यार, फाउंडरशिप तो बंद हो गई लेकिन अभी पेंडिंग आईडी फॉर्डर जो ट्रांसफर हो रही है, तो फिर फाउंडरशिप बंद होने का मतलब क्या हुआ? पेंडिंग आईडी भी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। समय आने दो, सारी चीजें आपके मुताबिक होने वाली हैं। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, और सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझो और इन प्रोडक्ट्स को समझो। बाकी सारी चीजें माइंड से निकाल दो। आप जो भी नेगेटिव आप सोचते हो, आप सिर्फ प्रोडक्ट को समझो। एक सिंगल प्रोडक्ट ही आपको आपकी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा ट्रैफिक और रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है कि उसे ही संभाल नहीं पाएंगे आप। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। एक सिंगल प्रोडक्ट बिलियंस की वैल्यू रखता है ऑन पैसिव का। ओ ट्रैकर की अगर हम बात करें, ओ कैप्चर की बात करें, ओ नेट की बात करें, ओ नेट, आपको लग रहा है कि ओ नेट एक फ्री प्रोडक्ट है और लोग फ्री में आएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव करके देगा। आपको लग रहा है कि ओ मेल तो फ्री में है भाई, इसमें लोग फ्री में सब्सक्राइब करेंगे खुद को, तो यहाँ से कहाँ इनकम जनरेट करेगी। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज है मार्केट की बहुत सारे। अब फेसबुक कहाँ पैसे लेती है आपके, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम फेसबुक से हो रहा है। कितनी सारी कम्युनिटी है हमारी इंडियन, और हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि हमारे माइंड में जो भर दिया जाता है हम उसे ही
समझते हैं। आपके माइंड में जो भर दिया जाता है उसके अलावा आप पर्सनल क्या एनालाइज करते हो, आप पर्सनल किस पॉइंट पे पहुंचते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा अगर देखेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं दोनों सी चीजें सोचता हूँ, लेकिन मैं समय देता हूँ उन चीजों को। मुझे लगता है यार ये चीज तो होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। बट आगे जब जब मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 सालों का, कि जो हुई नहीं है वो आगे कुछ दिनों में हुई है। जो आपको बोला गया है वो हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है तो कुछ दिनों में होगा। कुछ दिनों बाद क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डेवलप होते हो रही है अभी, और बहुत सारे इफ एंड बर्ड्स भी हैं इसमें। बहुत सारी चीजें हम प्लानिंग करके रखते हैं, उस हिसाब से होती नहीं है, तो आगे वो होगी। आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, आप देखिए। ये शायद मेरा कैमरा बंद हो गया। आप देखिए कि ये प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में आएंगे, और ये प्रोडक्ट आने के बाद किस तरह से इस प्रोडक्ट के साथ पूरा ट्रैफिक आएगा, और आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, आप ये देखिए। इसके बाद और एक चीज है जो जो नेगेटिव सोचते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सी चीजें आप सोच रहे हो, जो चीजें, ये बहुत सारे हम लोगों को सुनते हैं, अलग अलग लोगों को। आप पहले एक बात आपके मन में आप सोच लीजिए कि आपको सुनना क्या है। ठीक है, आपको क्या चीजें सुननी है, आप उसका आपका एक फॉर्मेट बना लीजिए, आप क्या सुनना चाहते हैं। और जब आप उसे सुनते हैं तो अपने लेवल पर उसे एनालाइज कर लीजिए। आप किसी का मत सोचिए यार वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो तो उसका ऐसा कंक्लूजन दे रहा है, वो तो ऐसे अपने पॉइंट रख रहा है। वो उसके पॉइंट है, वो आपके पॉइंट, उसके जो पॉइंट है वो आपको बता रहा है। ये आपके पॉइंट नहीं है। आप आपके खुद के पॉइंट डिसाइड करिए कि आप किस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं। अगर आप ये डिसाइड करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप एक पॉइंट को डिसाइड करें और उस पॉइंट के हिसाब से आप चलते रहें। तो ये जरूरी है हम सभी को समझना। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अनूप सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपकी बातों से मुझे जो अपने लास्ट में जो लाइन बोली उससे मुझे एक वर्ड याद आता है सर। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो उसमें एक शब्द हमने सुना था, एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या है कि अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप बताया आपने कि भाई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, लेकिन जब हम उसमें अपना दिमाग लगाकर, अपनी समझ लगाकर जब कोई ज्ञान जब वो एक्चुअल में वो एक नॉलेज बनती है। अभी तक हमें जो कुछ भी पता लगता है किसी भी वेबिनार या किसी भी लीडर के जरिए, दोस्तों वो कब केवल और केवल वो इंफॉर्मेशन है। वो रियल नॉलेज में कब कन्वर्ट होती है, जब अपने आप अपने खुद पर रिसर्च करते हैं, खुद एक समझ पैदा करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं उस विषय के बारे में, उस बात के बारे में, तब जाकर वो एक प्रॉपर नॉलेज बनती है। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का सही मतलब परिभाषित होता है। और जब स्वयं ज्ञान अर्जित होता है तो वो परमानेंट होता है और वो सबसे बेहतर होता है। तो हम भी कई बार अपनी प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि अब साइंटिफिक नजरिए के साथ ऑन पैसिव को देखने की जरूरत है। हम दिमाग लगाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं दिमाग के साथ साथ, क्योंकि ये बिजनेस है इमोशंस का, ये बिजनेस है एस सर की फीलिंग्स का। उन्होंने इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। तो सुनिए भी, समझिए भी, और दिल से इसे अपनाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस फर्स्ट लाइव टॉक शो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हुए समापन की तरफ चलेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा अनूप सर का, बहुत बहुत, जो हमारे पहले ही एक ही कॉल पर आपने सर समय दिया हमें और अपना कीमती समय दिया। तो और हम आपको फादर बनने की, क्योंकि वैसे तो काफी समय हो गया है, लेकिन ये एक यूनिकनेस रहती है। आई थिंक अनूप सर, ही फर्स्ट बेबी है ये आपका? हाँ सर, ये फर्स्ट हाँ, तो बेबी जो है। पहला जो एहसास होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम सभी लोग, आप सभी लोग भी जो पहली बार फादर बने होंगे, तो जो एक फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो अपने आप में एक यूनिकनेस लेकर आती है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनूप सर और अर्चना मैम, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको पेरेंट्स बनने की और आपके बच्चे का भविष्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो ऑन पैसिव हम के साथ है, वह सभी को पता है कि भविष्य बहुत ही ब्राइट रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अजय सर, आपका क्लोजिंग भी नोट, मैं जी, हरीश भाई, क्लोजिंग नोट हम सर से लेंगे कि वो हाँ, शर्मा ब्रदर्स के शो के लिए बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हमारी
ये कहते हैं कि प्रमोशन करनी पड़ती है हर चीज की, 90% डेफिनेटली। इज जस्ट शोइंग ऑफ। वी आर नॉट डूइंग इन दैट स्पिरिट कि हमें कोई यूट्यूब लाइक चाहिए या कुछ और चीजें चाहिए, या फिर हमें कोई पर्सनल किसी तरह का गेन चाहिए। बट हम चाहते हैं कि अनूप सर ने आज जो कुछ हमारे से यहाँ से शेयर किया है वो सही ऑडियंस तक, सही लोगों तक, तकरीबन सभी लोगों तक पहुंचे, और वो समझ पाए कि कितना बड़ा एक परिवर्तन जो है इंटरनेट की इस दुनिया में होने वाला है। और अगर वो 6 तारीख से पहले पहले कुछ डिसीजंस ले पाते हैं अपना, तो भी उनका स्वागत है, और हम भविष्य में भी उनका स्वागत करेंगे। तो लास्ट नोट आपकी तरफ से अनूप सर। बिल्कुल। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपके इस प्रोग्राम से। और आप जो दोनों भाई शर्मा ब्रदर्स, ये जो आपने एफर्ट्स लिया है और आपने जो टॉक शो शुरू किया है, ये वाकई में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मुझे पर्सनली आप दोनों महान हस्तियों से बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और दो लोग हैं यहाँ पे, और दो लोगों के दो डिफरेंट सवाल भी होंगे, डिफरेंट माइंडसेट भी होता है। और एक ही कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो अभी तक टॉक शो चल रहे थे उसमें एक ही होस्ट था और एक ही प्रेजेंटर था। अभी यहाँ पे दो होस्ट है। दो होस्ट है तो दो होस्ट के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस चल रहे हैं, अलग अलग सवाल चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेराइटी मिलेगी व्यूवर्स को कि अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो ये आंसर आपको सेटिस्फाइड करने वाले हैं 100%। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और रही बात यूट्यूब की, बहुत सारा जो निगेटिव जो माइंडसेट है लोगों का कि भाई ये जितने फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव के, जो बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं और ये यूट्यूब चैनल से ग्रो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहे हैं। आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कौन सा चैनल कितना कमा रहा है। $100-150 के ऊपर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, अगर जिसके 50,000-60,000 भी सब्सक्राइबर है। ये जो चीजें चल रही है ना यूट्यूब पे, जो आपको शेयरिंग दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि ये आप तक पहुंचे और ये मेमोरी जो है ना, ये रिकॉर्ड रहे। मैं बहुत सारे जो वेबिनार सेमिनार जो है ना यूट्यूब पे बाद में उसे देखता हूँ वापस से, उस वक्त मुझे समय नहीं मिलता है। अगर ये सारी चीजें लाइव ही हो तो वो समय अगर मैं मिस कर देता हूँ तो वो तो इन्फॉर्मेशन मेरी चली गई। बट थैंक्स टू आप सभी लोग इसे यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो लोग उसे अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से उसे देख सकते हैं, वापस से देख सकते हैं। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो उसे वापस से वहां से उसे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब का बेनिफिट है इसलिए। और यूट्यूब पे एक डेटा भी हमारा स्टोर है। अब ये जो जर्नी हमारी रही इतने दिनों से, आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इतिहास हम लिखेंगे। तो आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि ये सारी चीजें हम यूट्यूब पे कर रहे थे, और ये सारे हमारे वेबिनार सेमिनार हो रहे थे, और इतने सारे हमने कंटेंट बनाए यूट्यूब पर, और इस कंटेंट के थ्रू हमने लोगों को बहुत सारा नॉलेज दिया। और ये आने वाले दिनों में भी ये डेटा आपका यहाँ पर स्टोर रहने वाला है। तो यूट्यूब को मैं सिंपली क्या समझता हूँ, जो लोग यूट्यूब पर यहाँ पर हमारे जितने फाउंडर्स हैं, जितने लीडर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस और ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अपना एक डेटा स्टोर कर रहे हैं। इतना बड़ा डेटा हम किसी हार्ड डिस्क में तो स्टोर नहीं कर सकते थे, और ये डेटा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। तो इसका जो एक्सेस है हर किसी को है। आपके हार्ड ड्राइव में अगर कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो उसका एक्सेस सिर्फ आपको होगा, बट ऑनलाइन ही आप ये जो डेटा स्टोर कर रहे हो तो इसका एक्सेस कभी भी है। मैं भी अगर मुझे शाम में लगा तो ये जो आज का जो सेशन हुआ उसे मैं रिवाइंड करके देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डेटा स्टोर किया गया है। ये डेटा स्टोर करने के लिए ही हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं। यूट्यूब से अर्निंग करना और यूट्यूब से कमाई करना, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जितने लीडर्स और फाउंडर्स यूट्यूब पर जो डेटा शेयर कर रहे हैं उससे उनका कुछ ऐसा कुछ ये हो कि भाई यूट्यूब के जरिए हम कमाएं। यूट्यूब बहुत देखिए, यूट्यूब बहुत सारी अलग चीजें हैं, कभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कहाँ से रेवेन्यू आता है, कितना आता है। यूट्यूब पर व्यूज से कुछ इनकम नहीं है, ना ही बड़े सब्सक्राइबर होने से इनकम है। यूट्यूब पे जो सही इनकम अभी लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से और ब्रांड प्रमोशन से। हमारे ऑन पैसिव के किसी भी वीडियो में कोई ब्रांड प्रमोशन हम नहीं करते हैं, और ना ही हम यहाँ पे किसी एफिलिएट प्रोडक्ट की या किसी सॉफ्टवेयर की या किसी चीज की हम यहाँ पे लिंक देते हैं। इनकम वहां से हो रहा है यूट्यूबर्स को। जो मिलियंस में आप यूट्यूबर्स देख रहे हो, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक्चुअली उनसे भी मेरी बातें होती हैं जिनके 2 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और उनका भी यही मानना है कि सर व्यूज से हम नहीं कमाते हैं, हम तो जो मेन इनकम कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं सिर्फ ब्रांडिंग से। हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक शेयर कर रहे हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिसमें 40% तक हमें कमीशन मिल जाता है। अगर 1 लाख रुपए का कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका 40% कमीशन देखिए 40,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर 10 लोग ले लेते हैं तो 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर 100 लोग ले लेते हैं तो कितने पैसे मिल रहे हैं? ये पैसा जो यूट्यूब कमा रहा है या यूट्यूबर जो कमा रहे हैं वो ब्रांड प्रमोशन से
और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा रहा है। कोई भी यूट्यूबर व्यूज के थ्रू या फिर अपने सब्सक्राइबर के थ्रू पैसा नहीं कमा रहा है। तो आपके माइंड में अगर ये बात है कि यूट्यूब से कमाई हो रही है ऑन पैसिव के फाउंडर्स की, तो ये आपके माइंड से निकाल दीजिए। हम ये डेटा जो शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ एक हम मेमोरी स्टोर कर रहे हैं कि इस मेमोरी को आगे भी हम उठाकर देख सके और उसे देखकर हम कुछ नई चीजें हम सीख सके जो हमने मिस कर दी थी। और एक चीज है हरीश जी, अजय जी, जो मैं शेयर करना चाहता था। बहुत सारे लोग इस थोड़े कंफ्यूजन में है कि ऑन पैसिव जब आएगी तो हमें लिंक आएगी और हमें ये लिंक शेयर करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग और हाउ टू शेयर योर लिंक, एफिलिएट मार्केटिंग, इसका एक सेशन भी लिया था। तो मैं ये सारी चीजें जब होगी तब मैं 2 प्रोग्राम रन करने वाला हूँ। और ये जो 2 प्रोग्राम है, पहला जो प्रोग्राम है उसका नाम है PTGP। पहला जो प्रोग्राम है उसका नाम है PTGP और दूसरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है TTP। सर मतलब क्या हुआ इनका, ये भविष्य में पता चलेगा हमें? हाँ, ये मैं समय आने पे बताऊंगा। इसका सारा मटेरियल बनाया जा रहा है फाउंडर्स के लिए। इसका सारी चीजें रेडी हो रही है फाउंडर्स के लिए। और ये इतने ज्यादा सपोर्टिव प्रोग्राम रहेंगे फाउंडर्स के लिए कि यहाँ से बहुत, और ये सारे ऑटोमेशन मोड पर चलने वाले हैं। तो ये यहाँ से आप आपकी पर्सनल ग्रोथ इतनी ज्यादा कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल माइंड में से टेंशन निकाल दीजिएगा कि भाई ये क्या सारी चीजें रेडी हैं आपके लिए। समय आने पे आपको सारी चीजें बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। और मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप लोग ग्रो हो और एक सिस्टमेटिक वे से हो, एक ऑटोमेशन मोड पर हो और इतने ज्यादा ग्रो हो कि आपने जो सपने देखे वाकई में वो सारे सपने पूरे हो। वाओ, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। सो डेफिनेटली बहुत बहुत बढ़िया चीज सर ने कही कि हमारा यूट्यूब से मकसद ना तो कोई व्यूज जनरेट करना है और ना ही किसी तरह की कोई इनकम जनरेट करना है। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। और इस एजुकेशन की ये मुहिम हरीश भाई साथ हैं, अनूप सर साथ हैं। हमें जब जब मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, हम आप तक इस तरह की पेशकश को जो है भविष्य में भी लेके आते रहेंगे। तो ओवर टू यू हरीश भाई एंड मेरी तरफ से नमस्ते। ओके, थैंक यू अजय भाई। और बहुत शानदार सेशन रहा ये हमारा जो पहला लाइव टॉक शो था। तो आप सभी व्यूवर्स का जो हमें अभी सुन रहे हैं लाइव और जो बाद में सुनेंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, हम प्रयास करते रहेंगे इस लाइव शो के माध्यम से आपसे रूबरू करवाते रहेंगे अलग अलग लीडर्स को जो दिल से और टेक्निकली और इमोशनली इस बिजनेस को समझ रहे हैं। और उनकी बातों से डेफिनेटली हम सभी प्राउड फाउंडर्स को बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। Thank you so much. We are in it to win it. Proud to be on Thanks for Pacivian. inviting. Thank you. Thank you, Anup sir. Thank you so much for your थैंक यू excellent सर अगेन। चलिए मैं education. इसको लाइव को क्लोज